केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बिहार को न सिर्फ लूटा बल्कि दोनों हाथों से बिहार को निचोड़ भी दिया। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि बिहार की बदहाली का जिम्मेवार कौन कौन है। दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य हैं जो भारत की इकोनॉमी और जीडीपी में अलग अलग योगदान देते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। वहीं देश में कुछ बीमारू राज्य भी है जो देश की जीडीपी में योगदान तो क्या, अपना खर्च भी खुद उठा नहीं सकते। देश में गरीब राज्यों की बात हो तो बिहार का नाम सबसे पहले आता है। पर क्यों आखिर देश में सबसे अधिक आईएएस ऑफिसर देने वाला राज्य देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है? तो चलिए जानते हैं कि बिहार को बीमारू राज्य बनाने में किसका योगदान है। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मौजूद एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य की जनसंख्या करीबन 13 करोड़ 7 लाख है। तो दोस्तों, बिहार को गरीब बनाने के पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला, प्राइड इक्वालिजन पॉलिसी। चलिए पहले आपको बताते हैं कि प्राइड इक्वालिजन पॉलिसी क्या है। प्राइड इक्वालिजन पॉलिसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देती है, जिसके जरिए अगर कोई राज्य कहीं से कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उस पर आने वाले खर्च में सरकार सब्सिडी देने लगी। 1950 से लेकर 1990 तक यह पॉलिसी बिहार में लागू रही। उस वक्त झारखंड भी बिहार में हुआ करता था। इस पॉलिसी के लागू होने की वजह से बिहार में मिनरल्स और माइनिंग ज्यादा होने लगी और सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम आने लगी, जिसकी वजह से ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार से मिनरल्स का माइनिंग करके बिहार में ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के बजाय बिहार के संसाधन को लूटकर कोस्टल राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात ले जाने लगी और बिहार के मिनरल के दम पर इन राज्यों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी और फल फूल रही है। उस वक्त की केंद्र और राज्य की कांग्रेस सरकार ने न सिर्फ बिहार को लूटा बल्कि दोनों हाथों से निचोड़ भी लिया। इसी तरह बिहार लूटता चला गया। अगर ये पॉलिसी ना होती तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आता, तो बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में ही रहकर अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए बाध्य होती। आज बिहार इंडस्ट्रियल हब होता, बिहार के लोगों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। केंद्र की कांग्रेस सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से बिहार बर्बाद तो पहले ही हो चुका था। इसके ऊपर से नहले पर दहला तो तब हो गया जब बिहार राज्य से मिनरल रिच एरिया झारखंड को अलग कर दिया गया। उस वक्त बिहार की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मिनरल रिच कंपनियां, सारे बड़े कॉरपोरेट जहां से माइनिंग होती थी, वे सब झारखंड के पास चला गया और बिहार के पास रह गया एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखा से ग्रसित इलाका। बिहार में पहले फूड प्रोडक्शन और शुगर प्रोडक्शन की फैक्ट्रियां थी। आंकड़ों के मुताबिक पहले 1960 तक बिहार देश का 40% शुगर प्रोडक्शन करता था, जो घटकर अब बस 2% ही रह गया है। 90 के दशक में 2000 राइस मिल और 15 शुगर मिल को बंद कर दिया गया। इनमें से ज्यादातर मिल के बंद होने का कारण था उन मिलों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और बाद में उसे चलाने में असमर्थ हो गया, जिसकी वजह से बिहार के लाखों लोगों का रोजगार छिन गया। और यह सब बिहार में तब हो रहा था जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी और बिहार लुटता चला जा रहा था। अब अगला कारण है पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ। बिहार का पॉपुलेशन और लिटरेसी ग्रोथ वहां के विकास में एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि अब तक कोई भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ के लोगों का लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है।
खासकर यहाँ के महिलाओं का। यहाँ पर गरीबी की वजह से लोग पढ़ नहीं पाते। दूसरा, यहाँ का एजुकेशन स्ट्रक्चर भी बहुत खराब है। यहाँ के स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में डिग्री बढ़ती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं और इसी वजह से वे लोग फैमिली प्लानिंग भी नहीं कर पाते। यहाँ का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण बिहार का पॉपुलेशन बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ के लोगों के पास बुनियादी सुविधा भी नहीं है। फिर भी यहाँ के लोगों का मानना है कि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पैसे, और ये भूल जाते हैं कि जितने ज्यादा लोग उतने ही ज्यादा पेट भी होंगे। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में एक माँ अपने जीवन में कम से कम 4 बच्चे को जन्म देती है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। देश भर में ज्यादा आईएएस ऑफिसर बिहार से हैं, फिर भी यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत खराब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।